हाँ मैं यूरिया यूरिया इधर तेरे सामने, तेरे पीछे है, तेरे पीछे थमले पे। यहाँ तेरे सामने। ये मैंने पकड़ लिया, मैं जीत गई, मैंने पकड़ लिया। तू हार गई, हार गई। क्यों? मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वे तेरे पापा हैं। क्या? पापा तुम आ गए? मैं अपनी रुचि बेटा के लिए चॉकलेट लेके आया हूँ। मैं अभी मम्मी को चॉकलेट खिला के आती हूँ। माँ देखो, पापा मेरे चॉकलेट लेके आए हैं, आप भी खाओगे ना? लोग भगवान से बात करते हैं और हमारी रुचि मरी हुई माँ से। काश हमारी रुचि को भी जिंदी जागती माँ मिल जाए। रमेश, अगर इसे अच्छी माँ न मिली तो इसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इसे किस चीज़ की कमी है? सब कुछ तो है इसके पास। इसकी मम्मी भी मैं हूँ, पापा भी मैं हूँ। क्यों रुचि? हाँ पापा। आज तो तू खूब खेली। सुबह सुबह तू कहाँ गई थी? तुझे स्कूल नहीं जाना? अपने दोस्तों के साथ खेलने गई थी। चल अपना बैग तैयार कर। बच्ची है मालिक, बिना माँ की है, क्यों डांट रहे हो? ओ बच्ची नहीं रही। तू जानता नहीं बाहर का माहौल क्या है। बाहर का माहौल खराब है, इसीलिए तो कह रहा हूँ शादी कर लो। पापा कब करोगे मेरी शादी? बेटा पहले पापा की शादी होगी, नई मम्मी आएगी तुम्हारी, जब करेंगे तुम्हारी शादी। कब आएगी माँ? बेटा पापा पहले पसंद करेंगे, बैंड बजेगा, ढोल बजेगा, जब आएगी मम्मी। बस बस चढ़ गई बारात, जाके तू तैयार हो जा। मालिक आप रुचि से प्यार से बात करा करो। यार तू मुझे आप मत कह कर। जब तू मुझे आप कहवे ना, मुझे बहुत बुरा लगा। समय खराब था, तेरा सब कुछ लूट गया। जो तुझे यहाँ नौकरी करनी पड़ रही है, मगर हम साथ में रहे हैं, खेले कूदे हैं, तो बहुत बुरा लगा यार। ठीक है मालिक। देख फिर मालिक कह रहा। मालिक तो मैं कहूँगा। हद हो गई यार, बहुत जिद्दी है भाई पहले की तरह। मालिक अब टाली टूली ना चले, शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के लिए कोई अच्छी लड़की तो होनी चाहिए। हाँ यह तो बात है मालिक। मालिक एक मेरी दूर की रिश्तेदारी है और मेरी बात भी हुई मेरे जीजा से, तो जीजा नु कह रहा हाँ मैंने तेरे मालिक के बारे में बताई ही, तो वो ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा है और वो कह रहा हाँ कि हम देखना में या तुम आओ ना। वो मुझे जानता वैसे तो। तू कर ले। ना मालिक आप कोई करना पड़ेगी शादी, तो पहले आप करोगे, जब मैं देखूंगा कहीं सोचूंगा। और मालिक अच्छी लड़की बता रहा मेरा जीजा कि बहुत सुंदर और बढ़िया लड़की है और उनका घर परिवार भी बहुत बढ़िया है, तो मालिक एक बार देख लेते चल कर। समुद्र की गहराई तो नापी जा सकती है, औरत का दिल नापना बड़ा मुश्किल है। मालिक अपना दिल दिमाग नापने की क्या जरूरत है? जरूरत है रमेश, मैं ऐसी लड़की से ब्याह कर सकूं बस जिसके दिल में रुचि के लिए मोहब्बत हो। पर ऐसे कैसे पहचानोगे? तू नहीं तो बताया कि ना वो तुझे जानते ना मुझे जानते। मतलब साफ है, मैं वहाँ नौकर बन के चलूंगा। और मालिक? तुम? मैं? हाँ मैं रमेश, तुम सचिन। मालिक कैसा मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, मुझे रुचि के लिए एक अच्छी माँ की जरूरत है, उसे पहचानने का यही तरीका है। इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले से नौकर हूँ, मैं तो गैर पहचान लूंगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना। मगर सगर कुछ नहीं। मैं मालिक बनकर और तुम नौकर बनकर मैं तुम पर कैसे हुक्म चलाऊंगा? मेरे पे नहीं होगा ये सब। ठीक है नहीं जाते फिर? नहीं, रुचि को माँ की सख्त जरूरत है। लो रुचि भी आ गई। पापा नई मम्मी कब लाएंगे? अगर तू मुझे वहाँ जाके पापा बोलेगी तो फिर नहीं, मम्मी नहीं आएगी। बेटा हाँ बोल दो। ठीक है चाचा। बेटा तू ये रील वील बनाती है ना, इनको कर दे कम। हमारे आ रहे हैं मेहमान सचिन, और उस सचिन का तुझे खास करके ध्यान रखना है, उसको अच्छे अच्छे पकवान बना के खिलाना।
पर मुझे तो पकवान बनाने आते ही नहीं। तुझे बनाने को कौन बोल रहा है? तुझे तो सिर्फ खिलाना है, बनाने के लिए तो वो है ना सुरभि, वो बनाएगी। सुना है उसके साथ एक नौकरार है, उसको ज्यादा मुंह मत लगाइए। ठीक है माँ, अब तो बना लूं रील, मेरे फॉलोवर मेरा वेट कर रहे होंगे। हे भगवान। हाय राम, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो कोई पाप भी ना करा। आज तो मेहमान भी आने वाले हैं, क्या करूं? आराम नहीं लगा माँ जी? ना, तेरे बस की बात ना है, जोर से दबा। मेरा हाथ तोड़ेगी क्या? चलो माँ जी, आराम से दबा लूंगी अब। तू छोड़ दे, तेरे बस की बात ना, जा तू। हाथ तोड़ के छोड़ देगी। कोई कर्म की भी ना है, एक काम भी ढंग से ना आवे इसे। हे भगवान। ये तो यहाँ क्या कर रही है? माँ मैं रील बना रही हूँ, रील बनाने वाली जल्दी पसंद आ जाती हैं। मुझे तो तेरी बातें समझ में ना रही। तू एक काम कर, नीचे चल कपड़े बदल ले। रील बनाने के लिए अभी तो कपड़े बदले हैं। तू इन कपड़ों में जाएगी मेहमानों के सामने? माँ इनमें क्या खराबी है, आजकल तो मॉडर्न जमाना है। पता नहीं, मैं चल रही हूँ, तू जल्दी आ। अभी आ रही हूँ, एक रील बना लेती हूँ। आओ जी आओ। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। मैं सुरेंद्र, ये मेरी पत्नी सुनीता और ये मेरी बेटी नेहा। जी मैं सचिन, और ये मेरे मालिक, वो मालिक नहीं, रमेश मेरा नौकर, ये मेरी बेटी। मालिक को मजाक करने की बहुत आदत है। मालिक पैर छुओ। अरे मेरे नहीं, अपने। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आजा बेटा। जा क्या है मालिक? आओ जी आओ, अंदर आओ। मैं बैग लाता हूँ। अरे बैग ये नौकर लाएगा ना। मालिक मैं लेके आता हूँ आपको। सुरभि बेटा, तेरे पास वाला कमरा दिखा दे इस नौकर ते। चलो आओ बेटा। बेटा नेहा, तू बैग लेके आ। चल आजा। ये ले, पकड़ अपना बैग। अरे ये ले लड़का, ये तेरा कमरा है और इसकी सफाई कर लिए, गंदा हो रहा है, बहुत दिन से खुला ना है। ठीक है? मेरा नाम सुरभि है, तेरा क्या नाम है? ओ रमेश। कैसे तुझे अपना नाम भी ना पता के इतना सोच रहा है नाम बताने के लिए? चल जा, कमरा देख ले, सफाई कर लिए उसकी, और कुछ काम हो ना तो बता दिए, मेरा बराबर वाला ही कमरा है। ठीक है? जा अब। हाथ में रोका देगी, मुझे तो सफाई करनी पड़ेगी। कुछ कह रहा के तू? ना जी, मैं कुछ नहीं कह अब यहीं खड़ा रहेगा, सफाई भी कर ले, अंदर चला जा। कितनी प्यारी बच्ची है बेटा। मैं शाम को जाऊंगा, तेरे लिए जूस लेकर आऊंगा। और जी, यहाँ आने में कोई परेशानी दिक्कत महसूस तो नहीं हुई? जी कोई परेशानी ना हुई। बेटा ये घर भी तुम्हारा ही है, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताना। बिल्कुल बताएंगे जी। आपके लिए कोल्ड कॉफी बना दूं? कोल्ड? ठंडी बेटा? ना ना जी, मैं तो गर्म ही पीऊंगा। बेटा, मेरी बेटी नेहा कॉफी बहुत स्वाद बनावे।
जी मैं तो अपने हाथ से रसोई में जाकर गरम गरम चीज खाऊं। क्यों बेटा, तुम्हारा नौकर खाना नहीं बनाता क्या? ना जी वो तो खाना ही बढ़िया बना हुआ है, पर मैं शौक के लिए कभी कभी कुकिंग करता हूँ। कितना अच्छा खाना बनाओ, उसका हाथ का खाना हम भी खा के देखेंगे बेटा। जी ले चाय। गिलास में? क्यों, तू गिलास में ना पीता? हमारे यहाँ तो गिलास में पीवे हैं सब चाय। कोई बात। सुनो, हाँ बता। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछ। मैं ये पूछ रहा था, हमारी जो मालिका है लड़की, देखना वो कैसी है? अच्छी है, तने ने देखी? हाँ देखी था, नेचर में मतलब आदत कैसी है उसकी? आदत में भी बहुत अच्छी है, पर तेरे से भी एक बात पूछूं क्या मैं? हाँ पूछ। तेरे मालिक थोड़े से घन चक्कर हैं क्या? ठीक है जी, तो ये अच्छा, तो अपने मालिक की बुराई ना सुन सकता तू? मालिक तो मालिक हो गए जी। अरे मेहमानों के लिए ओनली चाय, बिस्कुट कहाँ है? जी मैं भी लाती हूँ। और मालिक? ना ना मालिक, मैं तुम्हारे सामने कोई बैठ सकता हूँ? किसी ने देख लिया भांडा फूट जाएगा। और सुना, सब बढ़िया? ठीक ही चल रहा है। लड़की तो अच्छी है। मालिक इस लड़की की छोड़ो, नेहा जी कैसी लगी? तुझे कैसी लगी? मालिक मेरे अच्छे लगने में क्या है, आपको अच्छी लगनी चाहिए ना। ठीक है, देखेंगे परखेंगे। ठीक है, तुझे आराम है। मालिक मैं वहाँ और आप यहाँ। ना ना मालिक, मैं भी यहीं सो जाऊँगा। कैसी बात कर रहा तू? आराम से लो, मैं ठीक, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मालिक। ठीक है। माफ़ करना खुशबू। मेरा नाम खुशबू नहीं है, सुरभि है मेरा नाम। अरे वो तेरे पास आते ही ऐसी खुशबू आती है, तेरा नाम ही भूल जाता हूँ। तेरा ना दिमाग चल गया, जाके अपना दिमाग चेक करवा ले। दिमाग है ही कहाँ मेरे में। चाची, ओ चाची। हाँ बेटा। चाची राम राम। राम राम बेटा, कैसे अमन? बस मैं तो ठीक हूँ चाची, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, बैठ जा। बस बैठिए चाची। और बता, ठीक है सब? हाँ, आपके यहाँ भी सब ठीक है? हाँ बेटा बिल्कुल, बड़े दिनों बाद आया बेटा। चाची काम से बाहर चला गया था, आज निकल रहा था, सोचा चाची से मिलता चलूँ। कभी चाची भूल गई हो। तुझे कैसे भूल सकूँ बेटा, तेरे पापा ने इस घर में बहुत दिन काम किया है। जब तू छोटा सा था, जब तेरे मम्मी पापा चल बसे और फिर तेरे दादा दादी यहाँ से तुझे ले गए, तुझे मैं कैसे भूल सकूँ बेटा। और जब तू यहाँ आवे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और तुझे कोई भी चीज़ की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लिया कर। सच्ची? हाँ बेटा। ठीक है, जब ज़रूरत होगी तब आपसे बता दूँगा। ठीक है बिल्कुल बेटा। ठीक है चाची, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। बेटा कितना टाइम हो गया? 10 बज गए। बेटा बहुत टाइम हो गया, फोन को धरो और सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। सो जाओ बेटा। ठीक है, तो आप फिर मुझे रोज़ सुना दो। मेरे पे तो नहीं आती। तो मुझे अपने पापा से सुननी है। ठीक है मैं छोड़ जाता हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी, आप सो जाओ। पापा। बेटा रुचि, तू? मुझे वहाँ नींद नहीं आ रही थी। मेरी राजकुमारी की नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे कहानी सुननी है, कहानी सुनाओ। अच्छा, फिर सो जाएगी? तो बेटा बात सुन, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। बेटा तू तो सो गई। उठियाई मैडम। आज तो मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मुबारक हो, सुबह का सपना हमेशा सच होता है। मुझे एक बात बताओ, हमारी नेहा क्या सचिन का साथ निभा देगी? क्यों निभा क्यों नहीं सकेगी? सचिन कितना भोला भाला है, ये कहिए कि सचिन बुद्धू है, और हमारी नेहा ये तो कितनी तेज है। कैसे मिलेंगे दोनों के संजोग? जैसे हम दोनों के मिले। मतलब मैं तेज थी? नहीं नहीं, मैं ही बुद्धू था।
या यूं समझो जोरू का गुलाम था। अरे तू यहाँ क्या कर रहा? मैं तुझे भीतर ढूंढ रही सारे में। मैं वॉक कर रहा था, वॉक? मतलब खेत वगैरह देख रहा था, बाग कितना सुंदर हो रहा है तुम्हारा। अच्छा चल ले, चाय पी ले। चाय? हाँ हाँ, और क्या यहाँ सोफे पड़े हैं, बैठ जाए यहाँ कोई। अल्ले बिस्कुट। बिस्किट? हाँ वो उस दिन तेरे मालिक गुस्सा कर रहे थे ना, इसलिए। खोल ले अब, पी भी ले इसे चाय को, ठंडी हो जाएगी फिर। या तैने पी ली चाय? हाँ मैंने पी ली। मैं तुझे कमरे में पहले भी ढूंढने गई थी, कहाँ था तू? मैं रुचि को मालिक के पास छोड़ने गया था, रात मेरे कमरे में सो गई थी। अच्छा, रुचि बहुत प्यार कर रहा है तेरे से। मैं भी उसे बहुत प्यार करूँ। कितने बच्चे हैं तेरे? बच्चे? हाँ। अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ। अच्छा, क्यों? तेरी शादी ना हुई अभी? नहीं, लेकिन शादी का इरादा है। अभी तक वो तलाश पूरी नहीं हुई जो मेरी अर्धांगिनी बन सके। अच्छा, कैसी लड़की चाहिए तुझे? जो मेरी रुचि को ये एहसास ना होने दे कि उसकी सौतेली माँ है। मेरी बच्ची को दुनिया की हर खुशी दे। तू तो ऐसा बोल रहा जैसा रुचि तेरी बेटी हो। मेरा मतलब मालिक की बेटी भी तो मेरी बेटी के बराबर हुई ना। वो बच्ची इतनी प्यारी है, जो उसे एक बार देख ले वो उसे दिल ही दे बैठे। कुछ लोग होते इतने प्यारे हैं, जो दिल को भा जाए तो दिल देना ही पड़ता है। अच्छा जी। रमेश, ए रमेश, जी माँ जी। जब तक तेरे मालिक यहाँ रहेंगे उनके लिए खाना तू ही बनाएगा। मैं माँ कुछ नहीं है, सचिन ने बताया तू खाना बहुत अच्छा बनाओ है। मालिक ने कहा कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ। हाँ हाँ, तू जाके खाना बना और ढंग से बनाना। सुरभि, ए सुरभि। हाँ माँ जी। मैंने रमेश को खाना बनाने के लिए भेजा है, तू जाके वहीं खड़ी हो जा, कहीं वो सामान ना चुरा ले। माँ जी वो ऐसा ना है। हाँ तुझे बड़ा पता है, तेरा रिश्तेदार है के? नहीं माँ जी। इसका मालिक बड़ा भोला भाड़ा लगा है। मुझे तो माँ जी ये भी सीधा ही लगता है। वैसे ये खाना बना भी लेगा माँ जी या नहीं? मुझे सचिन ने खुद बताया है, तू जा उस पर ध्यान रख। ठीक है माँ जी। ये आटा गुत्था तने? हाँ, थोड़ा पानी ज्यादा गिर गया। थोड़ा ना, बहुत ज्यादा पानी गिर दिया तने इसमें। तेरा मालिक तो माँ जी सन्नू कह रहा रमेश बहुत अच्छी रोटी बनावे। हाँ ये बात तो सही है, और रमेश रोटी तो अच्छी बनावा है। वो रमेश? क्यों, तेरे यहाँ दो रमेश है? नहीं जी, मतलब मैं ना रमेश हूँ। हमारे मालिक को मजाक करने की आदत है। कभी वो रमेश बन जावे, मैं सचिन बन जाऊं, कभी मैं सचिन तो कभी वो रमेश बन जावे। ठीक है चल, तू अब हाथ धो ले और सब्जी काट ले, मैं आटा लगा रही हूँ। चल। अच्छा। कितनी दया तेरे में। जिसके अंदर दया ही ना हो वो इंसान कैसा? कुछ दिन की पहचान नहीं। मुझे तो ये पहचान बरसों की लगती है। चल, बच गया। मुझे तो लग रहा था ज्यादा ही कट गया। भले इंसान का यही स्वभाव होता है। अच्छा, तुझे मैं भली लगती हूँ? भली नहीं लगती, देवी लग रहा है। बस बस रहने दे। बस बस क्या, जो मेरे दिल को लगा मैंने कह दिया। अच्छा, और क्या लगा है तेरे दिल को? मेरे दिल को ये लगा कि तू बहुत अच्छी है। बस बस रहने दे, काम कर ले। तुम पे बैंगन का भुर्ता बनाना आता है? वो कैसे बनता है? तुम्हारे पे और क्या आता है बनाना? रील आती है बनानी। तुम्हें सब्जी तो बनानी आनी चाहिए। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे यहाँ सुरभि बना लेती है। और वो बीमार हो जाए तो? माँ बना लेती है। अगर माँ बीमार हो जाए तो? होटल से मंगा लेते हैं। और होटल बंद हो जाए तो तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे। जब शादी होगी जब देखेंगे। जब शादी होगी जब भी तो बच्चे होंगे, या शादी से पहले बच्चा? रमेश चाचा, वो कभी कभार पिताजी को चाचा भी बोल देती है।
अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ, चल बेटा। माँ जी, हाँ, आपने मालिक को खाना बनाने के लिए, वो मेरा मतलब रमेश को क्यों कहा? वो बहुत बीमार है। बीमार? उसका क्या बीमारी है? उसका पेट खराब है, डॉक्टर ने उसे खाना बनाने के लिए मना कर रखा। अजीब डॉक्टर है, खाना बनाने के लिए मना कर रखा है, खाने के लिए बोल रखा है। फैमिली डॉक्टर है माँ जी, वो तो खाना मेरे लिए खाता है, और ऐसी बात है तो खाना मैं बना दे करूँगा। नहीं नहीं, तुम नहीं। ठीक है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है तूने तो। क्यों मजाक कर रही है? मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ, बनाई तो तन नहीं है। मालिक, ये सब तुम कर रहे हो? सचिन बाबू, ऐसे मजाक मत किया करो। कितनी बार कहा कि तुम मुझे मजाक में मालिक मत कहा करो। मालिक तो आप ही हो। मजाक मैं नहीं, माँ कर रही है। खाना मेहमान के साथ वाला बनाए या मेहमान मैं बनाता हूँ। जाओ तुम। बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? माँ जी, आपके लिए मैं खाना बना रहा हूँ। बेटा मुझे माफ करो, मेरे से गलती हो गई, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। माँ जी, इसमें गलती वाली कौन सी बात है? आप कह रही हो तो आप बना लो। दूध तो मैं खाना खाने के बाद पीता हूँ, तुम पहले लिए। पहले और बाद में सब यही है जो भी है। खाना ना मिले तुझे आज? क्यों? खाना क्यों नहीं मिला? तेरे मालिक कह रहा था पेट में दर्द हो रहा तेरे, इसलिए मैं ये हल्दी वाला दूध लाई हूँ, इसे पी ले। अच्छा, इतना हल्का दूध? इस घर में नौकरों को ऐसे ही दूध देते हैं। इसी भेदभाव ने नौकर और मालिक के प्यार को मिटा दिया। कोई हमदर्दी नहीं रही। कभी तुम हमारे यहाँ आकर देखना, मालिक और नौकर एक समान होते हैं। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। तू यहाँ पड़ा और तेरा मालिक वहाँ मजे में है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं अपनी मर्जी से रुक गया था यहाँ पर एकांत में। अन्य तो कह रहे थे मेरे साथ रहो ऊपर। ठीक है, मुझे पता तू अपने मालिक की बुराई ना सुन सकता। अब दूध पी ले चल। मन तो नहीं है, मगर तू कह रही तो पी लेता हूँ। मालिक, यहाँ आके कैसे बैठ गए? यार कभी काम करा नहीं यार, यहाँ बहुत काम करना पड़ रहा, इसलिए थक गया। टांगा चीज रहती है, सोचा कि बस। मैं दबा देता हूँ मालिक। अच्छा ये बता, तैने वहाँ क्या कही? कहाँ मालिक? कि मेरे पेट में दर्द है। मालिक मैंने तो वैसे ही बोल दिया। हाँ, तैने वैसे ही बोल दिया। पूरी रात मेरे पेट में चूहे कूदे हैं। मालिक मुझे क्या पता ही कि ये मजाक इतनी भारी पड़ जाएगी। इतनी भारी? बेजा भारी पड़ी, पूरी रात काटनी भारी पड़ गई मुझे। सचिन जी, ये क्या हो रहा? ऐसा है ना, हमारे घर में लिफ्ट लगी हुई है। मालिक को सीढ़ी चढ़ने की आदत नहीं है, तो ये कहने लगे मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैं सोची मालिक मैं आपके पैर दबा देता हूँ। अच्छा ये काम छोड़ो, चलो मूवी देखने चलते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? मैं दवाई लेके आती हूँ। हाँ मालिक, मालिक आपने कहाँ फंसा दिया? फंस तो मैं गया, तू कहाँ फंसा भाई? मालिक, अरे मालिक, इस पैर को सीधा रखो मालिक। हाय, सर में दर्द कैसे हो गया? और तो सर में दर्द है तो पैर क्यों दबा रहा है? सर में दर्द तो निकल जाएगा जी, अभी जीना चढ़े हैं ना, तो इनके पैरों में दर्द हो गया, तो पहले सोची पैर दबा लो, बाद में सर भी दबा दूंगा। ऐसा क्या खा लिया जो तुम्हारे सिर में दर्द हो गया? हाँ जी, खा लिया? यहाँ कुछ मिला है खाने को? क्या ना मिल रहा तुझे यहाँ खाने को? अजी मेरी बात तो हुई ना रही, सिर के दर्द तो इनका है, तो इन्हें तो बढ़िया ही मिल जाएगा। पता नहीं कैसा गैस वूस बन गई। माँ टैबलेट तो मिली नहीं, मैं काढ़ा ले आई, पर थोड़ा कड़वा है। अब तो कम है। पी ले बेटा, पी ले पी ले। जब मेरे सर में दर्द होगा, जब मैं ये काढ़ा पीऊं, पी ले पी ले। देख, तुझसे तो कुछ नहीं छुपा, लेकिन जब से ये रमेश आया ना, दिल में एक अजीब सी हलचल है। अब तो माँ जी के तीखे बोल भी मीठे लगने लगे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि रमेश के मन में भी। तू यहाँ
मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बता। बात दरअसल ये है कि आजकल मेरा कहीं भी मन नहीं लगता। अच्छा, ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था ना? नहीं जी नहीं, बात तो कुछ और थी। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस क्या बताऊं तुम। क्या बताऊं बताना। बताना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा हूँ, हिम्मत नहीं है। चल ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। सुनो, हाँ बोल। दरअसल मेरे दिल में बहुत दिनों से बात दबी हुई है। बताना चाहता हूँ, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, इसलिए नहीं कह पा रहा। मगर नहीं कहूँगा तो मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। अब बता भी दे। जब से तुझे देखा मेरे दिल में कुछ होता है। क्या? तेरे नहीं होता? क्या? मुझे लगता है आज फिर रात भर जागना पड़ेगा। अब बता भी दे, क्या है तेरे दिल में? तू जानती है। मेरी छोड़, तू अपनी बता, तुझे क्या हुआ है? जब से तुझे देखा ना, कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दिन में तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं और रात को सूरज नजर आ रहा है। बस ये समझ ले, चारों तरफ सूरज, चांद, सितारे या तो नजर आ रहे हैं। अब तो बस मेरे दिल से तुम्हारे लिए आवाज निकलती है। क्या आवाज निकलती है तेरे दिल से? सुरभि, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुरभि, तुम मुझसे प्यार करती है ना? करेगी ना मुझसे शादी? छोड़ दे, कोई देख लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई भी देखे। बस तो ये बता, मुझे प्यार करती है नहीं? हाँ रमेश, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो रुचि कहाँ है? रुचि, रमेश, सुरभि, हाँ। मैंने तुमसे एक सच छुपाया है। कैसा सच? सुरभि, मैं रमेश नहीं, सचिन हूँ। और जो घर पे है वो रमेश है। रुचि रमेश के फोन में गेम खेल रही होगी। रुचि, हमें पुलिस में शिकायत करनी होगी। पता नहीं वो रुचि के साथ क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा वो। क्यों? जो रुचि को लेकर गया है वो उसका असली बाप है।
तुम ठीक हो? ये डॉक्टर को बुलाएं? नहीं नहीं, बेहतर हूँ। मैं तुम्हारे लिए हल्दी का दूध लाता हूँ मालिक। बस बस, अब छिपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन नौकर है कौन मालिक है। तुम्हें कैसे पता कि वो इंसान रुचि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? और अगर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो तुम उससे क्यों लड़े? भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही। क्या मतलब? सचिन नौकर और रमेश मालिक? मालिक तो सचिन ही है, पर मैं नहीं, ये सचिन है। तो रुचि के असली पापा तुम हो? नहीं, वो तो विक्रम है। दरअसल हम दोनों आप दोनों से माफ़ी चाहेंगे। हमारा उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा नाम सचिन है और मैंने इससे कहा था कि हम दोनों नाम बदल देते हैं। हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ये तुम्हें परखना चाहते थे। रुचि कहाँ है? भाई तुम ले आए इसे? हाँ यार, जैसा मैंने सोचा था ये तो उससे भी प्यारी है, तस्वीर से भी बहुत प्यारी है। जब ये उठेगी ना तो इसे भूख लगेगी, है ना? मैं इसके लिए कुछ बना देता हूँ। मुझे ना बचपन में आलू बहुत पसंद थे, मेरी बेटी है, आलू बहुत पसंद होंगे ना इसे। और माँ के हाथों की तो बात ही अलग थी। जब भी मैं नाराज होता था तो मेरी माँ आलू बना के रख देती थी और ऊपर टांड पे। फिर मैं ना माफ़ी मांगता था माँ से कि मुझे आलू की खुशबू बहुत लुभाती थी। इसे भी आलू पसंद होंगे। भाई बात को समझो, वो उठकर सबसे पहले अपने पापा को ढूंढेगी, तब आप उससे क्या बोलोगे? मैं अपनी बेटी को सब सच बता दूंगा। आप उसे क्या बताओगे कि आप सचिन को जान से मारना चाहते हो? मैं क्या करूँ शेखर? भाई आपने कभी बताया नहीं आखिर क्या हुआ था। बताओ ना क्या हुआ था। पता है सालो, तुम्हारे आने से पहले मुझे ऐसा लगता था अगर मुझे बहुत खुश होना है तो ये दुनिया जीतनी पड़ेगी, मगर अब तो मेरी दुनिया तुम ही हो और तुम पे ही खत्म होती है। इस प्यारी सी दुनिया के राजा तुम और रानी मैं। अगर इस दुनिया में हमारी एक राजकुमार और राजकुमारी हो तो? मतलब? क्या हुआ, तुम रोने लगे? तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई ना खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि ना आंखों से बर्दाश्त नहीं हुई। बताओ ना सालू, बनता है ना? क्या बनता है? बारिश का होना बनता है ना, पेड़ पौधे चिड़ियों का नहाना बनता है ना। क्या हुआ मालिक, किसे निल्हा रहे हो? इधर आ, तेरे कान में बताता हूँ। क्यों मालिक? ताकि इन पेड़ पौधों की नजर न लग जाए। आराम से चलो।
अरे बाबा, अभी मैं खुद के सहारे से चल सकती हूँ, और तुम? डॉक्टर ने क्या कहा था कि ख्याल रखना है, लेकिन पर कुछ नहीं, आराम से चलो। और जब तक मेरी परी नहीं आ जाती तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे परी को थोड़ी सी भी दिक्कत हो। रमेश, पानी लेके आना। अच्छा तुम ये बताओ, अगर लड़का हुआ तो भी खुशी होगी, मगर मुझे ज्यादा खुशी तुम्हारी परछाई के आने से होगी। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर आके बैठ जाओ अब। पानी। मुझे गर्मी बहुत लग रही है। खाना बना चाय नमस्ते जी ताई, नमस्ते। सचिन बेटा ठीक हो? हाँ ताई बढ़िया हूँ। और क्या हो रहा है? बस अच्छा हूँ ताई, बस एक बात पूछनी थी। तुम्हें तो पता ही है सालू पेट से है, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता उसे क्या खाना क्या नहीं खाना। मुझे तो ऐसा लगा है कभी कभी उसका मन उदास हो जाओ तो मैं सोचता हूँ क्यों उदास हो रही है, फिर पता चला कि होता है ऐसे टाइम पे। हाँ, तो बस मैं ताई ये चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये बता दो कि बच्चे की देखभाल के लिए और उसकी देखभाल के लिए मैं क्या करूँ। भैया ऐसे समय में थोड़ा ऐसा होता है। सुबह वो खाने के लिए भिंडी मांगेगी, फिर उसे भिंडी दोपहर को अच्छी नहीं लगेगी, नफरत होगी। शाम को फिर बोलेगी कि मुझे भिंडी चाहिए, भिंडी कहाँ है। फिर भी तुम्हें ऐसे समय में गुस्सा नहीं करना है। ऐसे समय में थोड़ा ऐसा होता है, ध्यान रखना है पूरा। हाँ भैया, घर में नींबू और मिर्च लटका देना जिससे सालू को नजर ना लगे। जी कहाँ पे? उसके आसपास जहाँ पे वो रहती हैं, घूमती फिरती हैं, बस। और क्या करना है जी? और यही करना है, अपने घर वाली को घुमाना फिराना है जिससे वे सही तंदुरुस्त रहना। कब तक घुमाना फिराना है जी? जब तक वो बोले ना कि मैं थक गई हूँ। ठीक है, थोड़ा तेज तेज चलो। मैंने पकड़ रखा ना तुम्हें, क्यों घबरा रही हो? मैं गिरने नहीं दूंगा तुम्हें, बस चलती रहो। ताई जी ने कहा है कि उसको रोज घुमाना है, ये बहुत जरूरी है। बस मैं थक गया, मुझसे हो नहीं टला जा रहा। सचिन बेटा, इतना ध्यान क्यों रखते हो सालू का? माँ जी, वो दो लोगों के लिए सांस ले रही है और मैं उन दोनों के लिए। इतना प्यार करते थे आप उनसे, जरूर उन्होंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे। तुम तो इनकी कहानी सुन रहे हो, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था। जब उनकी सेवा करते थे ना, बिल्कुल बच्चे बन जाते थे। फिर क्या हुआ? उनकी मौत कैसे हुई? और वो आदमी? बहुत प्यार करता था मैं उससे, मगर मेरे जैसा एक और था उसकी जिंदगी में। सपने जैसी जिंदगी जी रहा था मैं, फिर अचानक एक दिन सब बिखर गया। अरसे लगे मुझे अपने सपनों के घर को ईंटों से बनाने में, फिर उसमें कोई और आ गया और मेरे हाथ लगे तो बस वो जख्म जो मुझे हर पल याद दिलाते हैं कि वो मेरा हाथ था। बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधे सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। अरे बंटी। हाँ भाई। यार मोटरसाइकिल दे दे,
यार भाई मोटरसाइकिल तो पापा लेके गए हैं, बाजार गए हैं वो। वैसे जा कहाँ रहा तू? यार उससे मिलने जा रहा था यार। अरे तो यार साइकिल से चला था, छिपा दिए कहीं? यार बात साइकिल छिपाने की नहीं है। 3 बजे उसकी छुट्टी होगी, 3:15 पे उसकी बस है। टाइम 2:50 हो रहे हैं यार, टाइम की दिक्कत है यार। तो पता मैं क्या करूँ? देख ले, किसी और की देख ले फिर। तो क्या हुआ? स्टार्ट ही ना हो रही, पानी चलेगा दिखे से कार्बोरेटर में से क्यों? ला, मैं देखो 1 मिनट रुकिए। इसे पकड़। क्या हो गया इसमें? पता नहीं है, स्टार्ट ही ना हो रही, मिस्त्री के पास लेके जा रहा। अच्छा हाँ। मैं भी तो शहर ही जा रहा था। तो एक काम करना, मैं दिखा लाऊं इसे। हाँ दिखा लाओ। तू साइकिल मेरे घर खड़ी कर देगा, ठीक है? तो ठीक है। रब दी कसम तुझे मेरे सोनिया, आजा मेरे कोल जग सुना लगदा। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी सांसें मेरी, लगे तुझ संग हर एक लम्हा, खो न जाऊं मैं तुझ में कहीं। अब आयो तुम, सारे बच्चे चले गए, कितने लेट हो गए तुम? बिल्कुल ये मत पूछो कैसे आया हूँ, कैसे करा है। अभी भी टाइम है बस में, ठीक है? मैं पहुँचा दूँगा, टाइम से बैठो जल्दी। अब हाल तो बेहाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। अब हाल तो बेहाल है, मेरे जिंदगी का सवाल है। क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी शर्ट पहन रखी है। महक भी रहे हो, परफ्यूम भी लगा के आए हो आज तो। हूँ करते रहोगे? पहले मेरी एक बात सुनो, एक बात बताओ, रोज तुम 15 मिनट के लिए मिलते हो, उसमें क्या हो गया? और हुंकारे से भर के तुरंत चले जाओ तुम। अगर सिर्फ तुम बोलोगी तो मेरे पास घर जाकर याद करने के लिए बातें ज़्यादा होंगी ना। अच्छा, तो इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? हाँ, अच्छा क्योंकि तुम हो। अच्छा अच्छा, सुनो, बाइक क्यों रोक ली तुमने? अरे चल रहा हूँ। बस आने में 5-6 मिनट रह गए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या हुआ, कोई दिक्कत आ गई क्या इसमें? मुझे लगता है इसमें कोई खराबी आ गई। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, वैसे भी मेरी बस तो निकल गई होगी, मैं एक काम करती हूँ, मयूर से चली जाऊंगी, आप इसको बाद में जाके दिखा लेना, परेशान मत हो। हाँ हाँ हाँ, तुम एक काम करो, यहाँ से कोई मयूरी मिल जाएगी, तुम ना मयूरी से निकल जाना। अरे सुनो, तुम रहने दो। अंकल तुम इसमें बैठ के निकल जाना। अच्छा सुनो, तुम रहने दो, मेरे पास पैसे हैं, तुम परेशान मत हो। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। अपना ध्यान रखना। और उसके बाद 3 दिन तक सालू का फोन नहीं आया और ना ही मेरी हिम्मत हुई उसे फोन लगाने की। यार तू ज़्यादा सोच रहा है, इतने दिनों का प्यार है, ऐसे ही थोड़ा ना टूट जाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 3 दिन तक फ़ोन ना आया हो। ऐसे तेरा दिल कितनी बार घबराया? 7 बार। कैसे? पहली बार जब मैंने उसे लव लेटर लिखा था स्कूल में, और दूसरी बार जब 27 अप्रैल की छुट्टी के बाद वो बीमार हुई थी, और तीसरी बार। ओ भैया रुक जाएगा, आ जाएगा यार उसका फ़ोन। पता नहीं यार क्या क्या बात याद रखे। पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा फ़ोन अभी बजेगा।
हेलो। कैसे हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो दरअसल तुमसे मुझे कुछ कहना था। हाँ। वो पापा ने ना मेरे लिए एक रिश्ता देखा है। और तुमने क्या कहा? अरे बाबा तुम घबराओ मत, मैंने उस लड़के में इतनी सारी कमी निकाल दी, पापा ने खुद ही मना कर दिया। सालू, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उस दिन के लिए सॉरी। हाँ, पर मेरे पहुंचने तक बस वहीं रुकी हुई थी। हैप्पी बर्थडे विक्रम। तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? मुझे कैसे याद नहीं होगा। अरे बाबा 3 दिन से मेरा फ़ोन ख़राब था, दुकान पे पड़ा था, आज ही लेके आई हूँ। और भला मैं तुम्हें फ़ोन क्यों ना करती आज। थैंक यू सालू। आज मिलोगी? आज तो सॉरी, लेकिन कल ज़रूर मिलूँगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाय। होगी बात यार, तू तो खामखा घबरा रहा था। यार इसके घर जो ये रिश्ते लेके आ रहे हैं ना बिचौलिए, एक तो इनका पता करना पड़ेगा। ओके बॉस। और मेरी बात सुन, जब तू इससे मिलने जाए ना तो कॉन्फिडेंस के साथ जाना, घबराने से काम नहीं चलता है। जब मौका मिले। अरे बंटी, हाँ यार भाई। आज बाइक दे दे यार। भैया बाइक ना यार। अरे दे दे यार, पंचर हो रहा है मेरी साइकिल में। अरे भैया सच में पापा लेके गए हैं यार। वैसे कहाँ जा रहा तू? अरे उससे मिलने जाना है यार। यार तू हर बार ऐसे बंठन के क्यों जा रहा है, जैसे कि पहली बार मिलने जा रहा हो। अरे यार तू कर रहा है मेरा टाइम खराब। अरे टाइम खराब ना कर रहा है यार, बता तो दे। अरे सुन तो सही। विराज, शुभम, वीर, सचिन, कल में ये बिचौलिया 4 रिश्ते लेकर आ गया। तुम्हें तो बड़ा पता चल जाता है, जैसे तुमने वहीं जासूस बिठा रखे हो अपने। पहला विराज, सरकारी नौकरी है, जमीन जायदाद है, ना कोई भाई है ना बहन है, अकेला है, ना कोई चिक है। उसे क्या बोलकर मना किया तुमने? अच्छा, अब तुम सारी चीजें पैसों से तोलोगे। बातें तो उसकी ऐसी लग रही थी जैसे किसी चीज का इंटरव्यू दे रहा हो। सारी बातें उसकी बनावटी थी, कैसे हाँ कर देती मैं। और शुभम, उसका कोई फ्यूचर को लेकर विजन ही क्लियर नहीं है। और ये सचिन, उसमें कोई कमी नहीं है। तो फिर विक्रम, मैंने कहा ना, उसमें कोई भी कमी नहीं है। सालू, जब तू कल चली गई थी विक्रम बेहोश हो गया था। देख बहन, ये आज नहीं तो कल तो हो नहीं था। और मैंने तो उस दिन भी उसे यही बताने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन मैं बता नहीं पाई, वो इतना घबरा गया था। सही बता, तूने अंकल से उसके बारे में बात करी थी? देख, ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगर मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। जिंदगी दूसरों की बाइक मांग मांग के तो कटती नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वक्त के साथ सब भूल जाएगा। और वैसे भी इतने साल तो हमने प्यार से काटे हैं, उन्हीं के सहारे जी लेगा। आप उनका इतना ध्यान रख रहे थे बच्चों की तरह, फिर ऐसा क्या हुआ? फिर ऐसा समय आया जो सबके दिल की धड़कन बढ़ा देता है। सालों की डिलीवरी थी। हाँ रमेश, क्या रहा? मालिक हर जगह पता कर लिया, कोई हॉस्पिटल नहीं खुल रहा, डॉक्टरों की हड़ताल है। अब तो ऐसा कैसे हो सकता है यार? चिंता मत करो, गर्म पानी और एक तौलिया लेके आओ, सब ठीक हो जाएगा।
टेंशन ना लो भैया, बहुत प्यारी लड़की है, बिल्कुल सालू की तरह। यहीं पर है ना, मैं अभी मिठाई लेकर आया और उससे पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आता हूँ, ठीक है? सुना है बेटी हुई है। हाँ, हमारी बेटी। क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ। विक्रम, तुम आओगे ना? हाँ। ठीक है। वो जी सचिन का घर यही है क्या? हाँ भैया यही है, चले जाओ। आप कौन? वो जी मैं विक्रम हूँ, वो सालू यही है ना? हाँ हाँ हाँ, तो उनको बच्चा हुआ है ना, तो मैं बधाई देने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामने वाले कमरे में है, आप वहाँ जाइए। बात करिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। ये मेरी बेटी है ना, तुम्हें इसे मुझसे छीनने का कोई हक नहीं है। मैं सचिन को सब बता दूंगा। नहीं विक्रम, तुम्हारे इस बड़े से घर में मेरा दम घुट रहा है, क्योंकि मुझे झोपड़ी में रहने की आदत है। ये मेरी बेटी है, ये भी यहाँ सांस नहीं ले पाएगी। मैं सब बता दूंगा सचिन को। विक्रम नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। सुनो विक्रम, सुनो। जी वो मैं सालू का दोस्त हो ना? सालू ने बताया था कि उसका दोस्त आएगा, तुम उसके दोस्त हो ना? और बच्ची सुंदर है ना? हैं? अरे तुम बाहर क्यों आ गई? तुम अंदर चलो विक्रम, तुम लेट हो रहे होगे ना, तुम जाओ। अभी तो आए हैं। सचिन प्लीज विक्रम, तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या बात कर रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही। सचिन, अंदर जो बच्ची है ना, बहुत सुंदर है। मैंने सोचा था मैं चुपचाप आऊंगा और उसे देख के चला जाऊंगा, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो मेरी बच्ची है। माँ, अब क्या? अब आगे तुम क्या करोगे? छोड़ो, कोई बात नहीं। जो मैं पूछूं उसका जवाब हाँ या ना में देना। तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। और उससे? देखो, जब इस बच्चे को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी तो तुम तलाक लेके जा सकती हो। अगर उसके बाद भी तुम यहीं पर रहना चाहो तो वो भी ठीक। अब क्या गलत है क्या सही है मुझे नहीं पता, मगर मुझे बस इतना पता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं होने दूँगा। मेरे लिए मेरी बेटी सबसे ऊपर है। नादान थी मैं, बचपन की दोस्ती को प्यार समझ बैठी। जब जिंदगी की सच्चाई का पता लगा तो अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ मुझे। जब पूरी जिंदगी किसी के साथ बिताने का समय आया तो मैंने तुम्हें चुना, और आज भी मैं तुम्हें ही चुन रही हूँ। और वो? मुझे उससे डर लगता है। प्लीज मुझे और मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हाथ मत जोड़ो सोलू, मैं वादा करता हूँ वो हमारी बेटी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा।
हेलो। हेलो। माँ को क्या हुआ था? वो कुछ नहीं, घबराहट की वजह से तबीयत बिगड़ गई थी। अब ठीक है वो? हाँ। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद मेरे घर की तरफ कभी मुड़ के मत देखना। सालू, सालू। पर अब तो सचिन को भी सब पता है। तुमने सब बर्बाद कर दिया। हुआ क्या है? सचिन ने मुझे बहुत मारा। उसने मुझसे बोला है, अगर तुम यहाँ दोबारा आए तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम कभी किसी की नज़रों में बुरा मत बनना। हम जैसों का क्या है, हमने तो तुमसे प्यार कर लिया। फिर वो उसे इतना टॉर्चर करने लगा कि वो मेरी सालू को तड़पाता रहा। और हद तो तब हो गई कि उसने सालू को मार दिया और सबसे झूठ बोला कि सालू ने सुसाइड कर लिया, और दूसरी तरफ सालू के बाप के साथ मिलकर मुझे जेल भिजवा दिया। और इस सदमे में मेरी माँ चल बसी। मुझे बहुत प्यार करती थी। पर जो भी है, जैसा भी है, रुचि मेरी बेटी है। रुचि मेरी बेटी है। और हमारे बीच में कोई आया तो उसे मैं रास्ते से हटा दूंगा। अब हम ऐसे शांत तो नहीं बैठ सकते ना, हमें तो रुचि को ढूंढना पड़ेगा। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हम जितनी जल्दबाजी करेंगे, विक्रम रुचि को उतनी दूर ले जाएगा। रुचि पता नहीं कितनी परेशान होगी। विक्रम गलत है, पर उसे लगता है कि मैं बहुत सही हूँ, इसलिए वो और ज़्यादा खतरनाक है। तुम सब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक कर दूंगा। वो विक्रम के पास ठीक है, ये दिलासा है दिल को, मगर वो मुझसे दूर क्यों है, ये शिकायत है। चाचा को क्या बताओगे? कह देंगे कि उसके हॉस्टल से फ़ोन आया था, इसलिए रुचि को हॉस्टल छोड़ दिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्यार करती हो ना मुझसे, तो भरोसा रखो, हमारी बेटी को कुछ नहीं हुआ। नेहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं तुम्हें देखने आया था, मगर तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई मुझसे बहुत अच्छा लड़का मिलेगा। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। गलती तुमने की है तो पापा से भी तुम ही बताओगे कि तुम सुरभि से प्यार करते हो। और ब्याज के तौर पे आपको पापा को मनाना होगा कि मुझे नकली सचिन से प्यार हुआ है, अब हमारी शादी करा दें। और तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? घना ज़्यादा करूँ और मरते दम तक करूँ। अब हमें घर वालों को मनाना है और अपनी बेटी को घर वापस लेके आना है। मैं और नेहा शॉपिंग के बहाने सब जगह ढूंढ के आएंगे। भैया यार, लड़की देखिए रुचि है, कोई नहीं दिखाएंगे ना जाता आता।
हाँ माँ। अभी तक तुम्हारी शॉपिंग हुई नहीं क्या? माँ कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। चलो कोई ना, आराम से कर ले। अच्छा सुन, गांव वालों से पता चला है तेरी शादी का महेश को पता चल गया। अब वो सचिन से बहुत किलसा बैठा है, तू ध्यान रखना। माँ अब भगवान भी आ जाएं, वो भी अलग नहीं कर सकते। महेश क्या चीज़ है? हम तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं जी, और उसी हिसाब से हमारा दिल भी बहुत छोटा सा है, जो कि आपने तोड़ दिया। और जिन पैरों से तोड़ा है ना, उन पैरों पे तो जरा सा घाव भी नहीं है। कितना कोमल था ना मेरा दिल। एक बात कान खोल के सुन लो, इस गलत फहमी में मत रहना कि दुनिया सिर्फ तुम्हारी चारों तरफ घूमती है। तुम ऐसे किसी से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे भूल जाओ और चैन से जियो और जीने दो। तो क्या मारोगी? मारोगी इन कोमल हाथों से? मारो ना, अरे मारो, मारो ना यार। चुप। सबसे पहली बात तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और दूसरी बात, पहले तो इससे शादी करने की बात थी, अब तेरी चिता भी ना मैं ही जलाऊंगा। तुझे पता नहीं मैं किस बाप का बेटा हूँ? जा अपने बाप की गोद में जाकर रो ले, तुझ पे तरस खाकर झूठा दिलासा ही दे दे। पापा, उठ गई तुम? दरअसल मैं तुम्हारा पापा कहाँ हैं? आपने मुझे किडनैप किया है ना? नहीं तो। झूठ मत बोलो, मुझे याद है आपने मुझे चॉकलेट खिलाई थी और मैं बेहोश हो गई थी। रमेश चाचू ठीक कहते हैं, किसी अनजान से कुछ नहीं लेना चाहिए। वो तो अच्छा हुआ आप गोट को मानते, वरना मेरा क्या होता। आप अच्छे चोरता हो। चोरता हूँ? चोर, क्योंकि आपने मुझे चुराया है। मैं कोई तुम्हारा ताऊ नहीं हूँ। ओ, उम्र ज्यादा बताई तो बुरा लगा। चोर चाचू तो चलेगा ना? तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारा ये बच्चा चोरी का काम ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिन अंदर से सॉफ्ट है ना। चल रमेश, जो हुआ सो हुआ, तू घर आ जा। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात पूछूं आपसे? बोलो। महेश का इस परिवार से क्या लेना देना है? संखी बाप की संखी औलाद है, एक धेले का भी लेना देना नहीं है उस जाहिल से हमारा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी कि उसके बेटे को हमारी नेहा पसंद आ गई। हमारे यहाँ हमारी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, मैंने भी रिश्ते को मना कर दिया। जब लड़के में ही कोई गुण ना है तो ये नेहा की माँ तो कहती है कि बहुत खतरनाक लोग हैं, मगर जिस दिन मेरा दिमाग घुमा ना, परमानेंट इलाज कर दूंगा। सही बात है। अच्छा, वो रुचि सुबह से नहीं दिखाई दी, कहाँ गई? वो हॉस्टल छोड़ आया था, उसके हॉस्टल से फोन आ गया था ना। अच्छा, जब भी तो मैं सोचूं चिड़िया चहकने के साथ उसके चहकने की आवाज़ क्यों नहीं आई। बहुत प्यारी बच्ची है। सचिन ही नहीं, मुझे तुम्हारा भी व्यवहार बहुत अच्छा लगा। जी, ये तो आपका बड़प्पन है। एक और झूठ बोल दूं क्या? बाद में सच बताकर माफ़ी मांग लूँगा। क्या सोचने लगे? जी, मेरे एक बचपन का दोस्त था, उसका नाम विक्रम था। बहुत दिन से कभी मिला ही नहीं था, मगर मैंने गांव में देखा था उसे। शायद आसपास में कहीं रहता हो। ये उसका फोटो है, इसको ढूंढ दोगे क्या? अरे तुम हमारे इतने खास हो, ढूंढ देंगे इसको। जी धन्यवाद जी। एक बात और कहनी थी, वो मेरा बचपन का दोस्त है ना, तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ कि मैं भी उसके गांव में रहता हूँ। उसको ढूंढना तो ये मत बताना कि मैं उसे ढूंढवा रहा हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, ढूंढ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरभि, इस बार भी तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आई ना?
नहीं करा मुझे बर्थडे विश, कब तक मैं तुम्हारे बिना बर्थडे मनाता? तुमने मेरा प्यार तो बहुत देख लिया, अब मेरा वो रूप देखोगी जो मैं कभी होना नहीं चाहता था। तेरी हिम्मत कैसी हुई वीडियो बनाने की? अरे मैंने नहीं बनाई, मेरे पास किसी ने भेजी है, और ये तो चारों तरफ फैल रही है। अगर मैं आपकी जगह होता ना अब तक तो क्या करता तू? तो मैं उसे बताना, डर मत। छोड़ो, आपसे नहीं होगा। तू होता तो क्या करता बे? हाँ, तू उसे जान से मार देता। तो हम भी मार देंगे। तो उससे क्या होगा? दुश्मन खत्म, दुश्मनी खत्म। तो फिर मर्दों वाली बात तो तब होगी जब उसके जिंदा रहते महेश की शादी नेहा से हो। ऐसा कैसा हो सकता है? तो बता ना भाई, ऐसा कैसे होगा? बदले में तू जो मांगेगा वो दूंगा मैं, बस तू नेहा से मेरी शादी करा दे यार। जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मुझे नहीं लगता तू दे पाएगा। अपने बाप की कसम खा के बोलता हूँ भाई, जो तू मांगेगा वही तुझे दूंगा मैं। तू बस तरीका बताना यार। अरे तरीका तो सिंपल है, नेहा को किडनैप करके जबरदस्ती शादी कर ले। मैंने पहले ही बोला था तू नहीं कर पाएगा। बदले में तुझे क्या चाहिए? हम नेहा के साथ साथ सुरभि को भी किडनैप करेंगे, और फिर सुरभि से मेरी शादी। देखो, हमारे रीति रिवाजों में लड़की के हाँ के बगैर शादी नहीं होती है, पर हाँ जबरदस्ती भी करवाई हो तब भी चलेगा। बता, कहाँ से उठानी दोनों चिड़िया? आप नहीं पापा, ये काम मैं खुद करूंगा। हर बार आपकी गोद में सिर रख के मैं रोना नहीं चाहता। अब करी ना मर्दों वाली बात। मुझे लगा तुम्हें तो छुपे आलू पसंद होंगे, वरना ये तो मैं पहले ही बना देता। हल्दी डालो अब। मिर्च, धनिया पाउडर। ये डाल दूं? हाँ। अब कुकर बंद कर दो और 3 सीटी आने दो। तुम्हारा मन लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा? हम कल गांव चलेंगे, ठीक है? वो तुम्हारी उम्र के बहुत सारे बच्चे हैं, फिर तुम्हारा वहाँ मन लग जाएगा। हैं? बैठो। और स्कूल? हाँ, स्कूल। कौन सी क्लास में हो बेटा? 7th में। ठीक है। मुझे आप पापा से और कितने दिन दूर रखोगे जिससे आपका काम हो जाए? बस और कुछ दिन। मैं खाना ले आता हूँ। हमने खाना छुड़ा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ बाहर से लेके आता हूँ, है ना? पापा। रुचि, कहाँ हो बेटा तुम ठीक तो हो ना? अरे आप टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। आप इन बातों में टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, आप जल्दी आ जाओ। मैं आ रहा हूँ बेटा। रुचि कहाँ है? तुझे उससे क्या? वो मेरी बेटी है। और तू यहाँ तक कैसे पहुंचा?
मुझे जाने दे। देख, बर्दाश्त की हद होती है। मुझे आपा खोने के लिए मजबूर मत कर। मुझे बता दे मेरी बेटी कहाँ है। अरे बार बार उसे अपनी बेटी कहना बंद कर। सालू तेरी बीवी हो सकती है, रुचि मेरी बेटी थी, मेरी है और मेरी रहेगी। बेटा, यही तो थी। देख, मेरे साथ खेल मत खेल। मुझे बता दे मेरी बेटी कहाँ है। अरे खेल मैंने खेला या तूने खेला है? तू मुझे मजबूर कर रहा है हाथ उठाने के लिए। बता दे मेरी बेटी कहाँ है विक्रम। हेलो। अरे हाँ, क्या बोला था तुमने? क्या हमें उन दोनों की हाँ की जरूरत पड़ेगी? अरे मैंने उनके हाँ की चाबी उठा ली। आगे बोल। अरे आगे बोलने का तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इनके परिवार में तो अलग ही लोचा है। अरे वो जो घर में है ना, वो इस चम्मच का बाप नहीं है। इसका बाप तो कोई और ही है। अरे इसके असली बाप का नाम विक्रम है। मेरा तो इसका खानदान पता करते करते इसे ढूंढते ढूंढते दिमाग ही खत्म हो गया। अरे एक और आदमी खरीदा मैंने इनका, उसके 50,000 रुपए और अलग से लगेंगे। पर गाड़ी बहुत जबरदस्त दी है तुमने मुझे। तुम जिससे भी शादी कर रहे हो, शादी करने के बाद इस बच्ची को मेरे हवाले कर देना, वरना विक्रम भाई मुझे जान से मार देंगे। अरे यार तू तो मुझे डरा रहा है। ये बावला हो गया है क्या? अरे मैं ये कह रहा था, नेहा, सुरभि और बच्ची को अलग अलग लोकेशन पर रखेंगे। कोई सी पकड़ी भी गई तो दो तो फिर भी बच जाएंगे हमारे पास। जल्दी से उस बच्चे का फोटो खींच के भेज। ठीक है बेटा। इस्माइल कहाँ गई होगी रुचि? रुचि इसके पास? कुत्ते कहाँ है रुचि? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? एक बार मेरे सामने आ, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, एक बार फिर से बोलना यार। मैंने ना फोन को उल्टे कान पे लगा लिया था। जिस कान को तेरे लवर ने चूमा था ना, उस पे लगा लिया था। तू ये ठीक नहीं कर रहा। उस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बाबूजी कसम, मैं भी यही सोच रहा था। उस बच्ची ने तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ा तो तूने है। ठीक है, आप ज्यादा टाइम खराब मत कर। लोकेशन भेज रहा हूँ, बिना किसी को बताए लोकेशन पर आ जाना, वरना उस बच्ची का हेलो हेलो हेलो। अमन, नेहा को बुला लिया? हाँ। और सुरभि को? भूल गया यार। तू पागल है क्या? अगर मेरी शादी नहीं हुई तो तेरी भी नहीं होने दूंगा। हट। आइए आइए मैडम, आपका स्वागत है। रुचि कहाँ है? रुचि की भी बताऊंगे, पहले गाड़ी में तो बैठो। खुशबू,
मालिक नेहा और सुरभि गायब हैं। कैसे? आप आओ, मैं बताता हूँ। चल लड़ते हैं। जितना तूने मेरे सालू को तड़पाया है ना, तेरे इस मासूम चेहरे का मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैंने सालू को कभी तंग नहीं किया। तूने बिना तंग किए सालू को मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। सच सुनने की हिम्मत है तुम में? कैसे हैं बेटे? मैं बहुत अच्छा हूँ फूफा जी, बहुत खुश हूँ। घर में परी आई है। ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। तो आप खुश तो हैं? जी मतलब? देखो बेटा, बात तो खुली जाती है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि सालू इतना गिर जाएगी। मैं सालू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। बेटा मतलब जो है, इतना दूध का धुला मत बनो, दुनिया ऐसे नहीं चलती। नमस्ते, आप जा सकते हैं। समझ जा, जिंदगी भर हारता रहेगा सालू से। हारूंगा तो जब हम एक दूसरे से खिलाफ होंगे। हम दोनों तो एक ही हैं। खिलाफ तो आप करने पे लगे हो। आप जा सकते हो। देखो, मैं जानती हूँ मैंने जाने अनजाने में बहुत गलत किया है, पर कोई भी मेरी जगह आकर सोचने को तैयार क्यों नहीं है। मैंने तुम्हारे फूफा की बात सुनी, कल को ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। मैं इस बदनामी के साथ नहीं जी पाऊंगी। मुझे माफ़ कर देना सचिन, और मेरी बच्ची का ख्याल रखना। उसे कभी भी ये महसूस मत होने देना कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। सालू 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 चला अपनी बेटी को बचाते। ए बच्ची को आराम से पकड़। बात हुई थी ना, बच्ची को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आओ बेटा, इधर बैठो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हेलो। देखो, तुमने कहा था कि बच्ची को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन बच्ची बहुत दुखी है। जल्दी शादी करो, मैं बच्ची को लेकर जा रहा हूँ। चे 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 कहीं वो तेरी बेटी तो नहीं है? तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है कि उसकी माँ के साथ तेरा तो मैं बहुत इज्जत करता हूँ विक्रम भाई की। वो तो मैं थोड़े पैसों के लालच में आ गया था। तेरी तो भाड़ में गया तू। अब उस लड़की को मेरे से जिंदा बचा के दिखा। भाई महेश भाई ने बोला है बच्ची को उनके पास लेके जाना है।
भाई किसका फोन आया? देखिए। तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरा फोन काटेगा? अब ना तू जिंदा बचेगा ना वो बच्ची। साले गद्दार। मर गया जिंदा। मुझसे अच्छे कपड़े पहनने साले। अभी देख तुझसे बढ़िया पहन के आता हूँ। हेलो पापा, हमारी शादी एचडी में देख रहे हो ना? आओ। एक बार रुचि से बात करा दो। कराऊंगा ना, कराऊंगा। पहले शादी तो कर ले, फिर ना लंबी बातें कराऊंगा तेरी। यार अपनी शादी वाले दिन को इतना उदास होता है क्या भला? ज्यादा रीति रिवाजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं ना कागज लाया हूँ, साइन करो और आप फ्री। लेकिन यार होली आ रही है ना, और मैं चाहता हूँ सबसे पहले होली पे रंग तू मेरे लगाए, ठीक है ना? लगाना यार। हाय रुचि बेटा, आ जाओ, कैसे हो? चलो मेरा बर्थडे मनाते हैं। आज मेरा बर्थडे तुम मना रही हो? भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बोलो ना हैप्पी बर्थडे अमन। बोलो, जब रुचि की चीख सुनाऊंगा तभी गाओगी। गाओ। हैप्पी बर्थडे अमन। हैप्पी बर्थडे अमन। हैप्पी बर्थडे अमन। गाओ। लगा? ओहो, तेरा तो हाथ बंधा हुआ है। चल कोई ना, गाल से गाल लगा ले। लगा ना यार। I'm dealing with pressures. I know it's a lesson. That's word of the wise. Dubbing the misses, I'm mixing. I know I've been missing. I needed some personal time. Fuck all the pictures, dimensions. I know what you did. I mean it. I'm staying inside. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on. हैप्पी बर्थडे अमन। इसकी तो खुशबू भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। सुरभि तुम घर जाओ, मुझे भी कुछ काम है। मेरा कोई इंतजार कर रहा है।
देख बेटा, तेरा बाप तुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। दोनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया तुझे। देखो अंकल, ये मैं जानती हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा पापा प्यार मुझे ही करते हैं, फिर भी वो यहाँ नहीं आए, तो उन्होंने यहाँ जिसे भेजा होगा सोचो वो कितना खतरनाक होगा। मुझे ये पता नहीं चल रहा हमारे ठिकानों का इन लोगों को कैसे पता चल रहा है। आजा आजा, तेरा इंतजार कर रहा था मैं। अब मुर्गा लिहाज तो कर लेता। तू ठीक है बेटा? बच्ची, अब तेरी बारी है। चोर चाचू, चोर चाचू, चोर चाचू, चोर चाचू, चोर चाचू। विक्रम, ठीक है क्या हो गया मेरे दोस्त? भाई मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब तू अपनी बेटी का ख्याल रखना। पापा, चोर चाचू को कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, तेरे पापा को कुछ नहीं होगा। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि तुम ही मालिक हो, जिस वजह से मैंने आपके साथ नौकरों वाला व्यवहार किया था। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए अंकल जी। कुछ हालात ही ऐसे थे कि रमेश को सचिन और सचिन को रमेश बनना पड़ा। हालात? हाँ जी, घर में कुछ भी हो रहा ना, पहले मैं परखे रहा, इस मारा मालिक ने यह जिम्मेदारी मुझे दी। लगा लिया पता? अच्छा, उसका नाम विक्रम है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। चोर पापा मुझे छोड़ के। भाई तू कहीं मत जा, अब ये भी तेरा परिवार है, हमारे साथ मान जा यार। कहानी है तुझसे मेरी, है तुझसे बंधी। अभी रुको रुको रुको, चलो बोलो गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। एक और, लो 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 भैया, ले लो ले लो सब ले। अरे ऐसा थोड़ी वगैरह है। हाँ मुझे तो एक बूंद एक बूंद एक बूंद। कैमरे पे ना, कैमरे पे ना। दोस्तों नई फिल्म का मुहूर्त हो तो है। अरे पानी सब कुतिया पी गई है। तो ये भी भाई जीव जंतु ही हैं। तो हम कभी इंसान कह रहे हैं नहीं। और चलो कैमरा चल रहा है? हाँ चल रहा कैमरा, चल रहा। रोल कर ले, तू भी रोल कर ले। हाँ चल रही रिकॉर्डिंग, सामने से थोड़ा है। गुरुजी का आशीर्वाद मिला, आज राजवंश फिल्म की मुहूर्त था और बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुजी से आशीर्वाद लूंगा, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें। शुभकामनाएं भी, फिल्म एकदम हिट जाए, बढ़िया जाए, जैसे जा रही है सब उससे भी अच्छी जाए। इससे आगे का प्रोग्राम अब फोटो ले तो
पहुंचो सब, पहुंचो जल्दी जल्दी पहुंचो सब। अब आ जाओ सारे, पहुंचो। सारे आ जाओ। मैं खेल दूं, बता क्या